हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूबॉइड किस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद में स्क्वायर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड हमने ड्रॉ करके देख लिया है। अब हमें पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड देखना है। तो अभी हमें ड्रॉ करना है पेंटागोनल प्रिज्म और पिरामिड। तो उसके लिए हमें साइड ऑफ बेस दिया है 30 mm। सो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेंटागन ड्रॉ करना होगा 30 mm साइड का। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, 30 mm की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जैसे कि हमें पता है पेंटागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है। हाउ टू ड्रॉ पॉलीगॉन, उस वीडियो में मैंने पेंटागन किस तरह से ड्रॉ करना है वो उस वीडियो में बताया है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से हमें 72 डिग्री का एंगल लेना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता है पेंटागन का 72 डिग्री। तो यहाँ से 72 डिग्री का हम एंगल मार्क करेंगे। उसके बाद सेम इस पॉइंट से भी हम 72 डिग्री का यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों भी एंगल हमने 72 डिग्री के मार्क कर लिए। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं AB। ठीक है, तो ये है 30 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम उसके बाद कंपास में 30 mm डिस्टेंस लेकर, पेंटागन है इसलिए सभी के सभी साइड इक्वल रहेंगे। तो हम 30 mm डिस्टेंस कंपास में लेते हैं। पॉइंट A से यहाँ पे हम यहाँ पे आर्क निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रखकर इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों पॉइंट पे रख कर हम यहाँ पे ठीक है, तो अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेंटागन ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसे नाम देंगे CDE। अब इसके अराउंड हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेट स्क्वायर का यूज़ कर ठीक है, सेट स्क्वायर का यूज़ करके इस लाइन को हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रख के यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसे आगे खींचते हुए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उसके बाद इस लाइन, ठीक है, उसके बाद इस लाइन को पैरेलल लाइन, इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेंटागन के अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने पेंटागन ड्रॉ किया, उसके अराउंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। सो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना, ठीक है, एक पॉइंट मार्क करके दोनों तरफ हमें 30 डिग्री का एंगल लेना है। सो एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया,
यहाँ से अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक में एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है दोनों की। इधर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। सो 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद थीन लाइन ड्रॉ करेंगे इधर। उसी तरह से इस साइड में भी हम थीन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट को हम कह देते हैं, समझो 1। ठीक है, अब हमें 1 2 इतना कंपास में डिस्टेंस करना है। 1 2 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर हम यहाँ से 2 जो पॉइंट है वो 1 के राइट साइड में है, इसलिए हम राइट साइड में यहाँ पे इसे कट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमें 1 4 इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। सेंटर रखेंगे हम 1 इस पॉइंट पे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें 1 2 और 4 पॉइंट मिल गया। अब हमें चाहिए 3 पॉइंट। सो कंपास में हम 2 2 3 इतना डिस्टेंस लेकर सेंटर 2 पे रख के हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से हम अब 4 2 3 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर सेंटर 4 पे रखकर हम इसे आर्क को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये लाइंस हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब हमें मिल गया है पॉइंट 3। अब 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे A B C D E ये जो पेंटागन है, ये पेंटागन हमें यहाँ पर अब उसके सब पॉइंट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसके लिए कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम 1 2A। 1A इतना डिस्टेंस, 1A जितना डिस्टेंस 1A का है उतना ही डिस्टेंस 2B है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंटर रख कर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेंटर P पर रख के यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें ये पॉइंट मिल गया A और A पॉइंट हो गया B। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट मार्क हो गए। उसके बाद हमें E C ये 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 1E इतना डिस्टेंस, जो कि 2C का भी डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है, अब E जो पॉइंट है, E पॉइंट 1 4 पे है और C पॉइंट 2 3 पे है। सो यहाँ 1 पे सेंटर रख के हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट मिल गया हमें E। उसके बाद 2 पर सेंटर रख के हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट हमें मिल गया है E। यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा C। अब हमें चाहिए पॉइंट D। पॉइंट D के लिए हम 3 2 D इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर, ठीक है, 3 से या 4 से 3 4 लाइन पे इसे कट करेंगे। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया D। ठीक है, अब इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। सो ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये पेंटागन प्रिज्म का बेस ड्रॉ हो गया। मैं पॉइंट 1 2 3 और 4 यहाँ से वर्टिकल
लाइंस ड्रॉ करना है जो कि 80 mm की होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले यहाँ से। ठीक है, ये जो सेट स्क्वायर है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से उसके बाद उसी तरह से हम इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम कंपास में 80 mm डिस्टेंस लेकर ठीक है 80 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट्स मार्क होने के बाद इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद अब ये हमें 1 डैश मिल जाता है। उसके बाद में ये 2 डैश बोलेंगे, ये हो गया 3 डैश और ये पॉइंट हो गया 4 डैश। ठीक है, अब जो हमें पॉइंट मिले हैं तो हम इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ई पॉइंट जो है वो 114 लाइन पे है, तो ई से लेकर हम 14 लाइन तक एक हाइट ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ए और बी, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ठीक है, इस तरह से ए बी पॉइंट 1 2 पे है, इसलिए 1 डैश 2 डैश तक हमने ए से और बी से लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में ये जो 2 पॉइंट है डी और सी, ये पॉइंट पीछे के साइड में जो कि हमारे लिए हिडन है, इसलिए इसे हम डॉटेड लाइन से, इस एज को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब जितने भी हमें पॉइंट मिले हैं ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ये ई डैश। ठीक है, अब इस पेंटागन को हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंटागोनल प्रिज्म हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ करना है तो उसके लिए सबसे पहले फिर से एक लाइन ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करके दोनों भी साइड में हम 30 डिग्री के एंगल ले लेंगे। 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 1। ठीक है, अब
1 2 डिस्टेंस कंपास में लेकर, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आर्क निकाले, ठीक है। उसके बाद में 1 4 इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर यहाँ से आर्क निकाल लिए, ठीक है। तो ए पॉइंट मिल गया हमें 2, ए पॉइंट मिल गया हमें 4। अब हमें चाहिए 0.3, इसके लिए 2 2 3 इतना डिस्टेंस लेंगे कंपास में, 2 से लेकर यहाँ आर्क निकालेंगे। उसी तरह से 4 3 इतना कंपास में लेकर 4 3 डिस्टेंस लेकर सेंटर 4 पे रख के यहाँ पे आर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल गए ये पॉइंट हो गए 3, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ के ए बी सी डी ई ये सारे के सारे पॉइंट जिस तरह यहाँ पे प्लॉट किए थे उसी तरह हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम 1 इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। 1 सेंटर रख के यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, ये हमें ए पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2 पे रख के ड्रॉ करेंगे, आर्क निकालेंगे, ये हमें बी पॉइंट मिल गया। उसके बाद 1 ई इतना कंपास में डिस्टेंस लिया, उतना ही डिस्टेंस 2C का है। तो 1 से लेकर यहाँ, उसके बाद 2 से लेकर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 4D इतना कंपास में डिस्टेंस लेंगे, 4D इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर 4 पे सेंटर रख के यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ए पॉइंट मिल गया, ए पी। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम ठीक है, अब वो पीछे के पॉइंट्स जो है वो डॉटेड लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमें इसका सेंटर निकालना है, मतलब सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अब ये जो लाइन है ए बी इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस ए लाइन 30 mm की है, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 15 mm पर, ठीक है। ये मिड पॉइंट और इसका अपोजिट वर्टेक्स इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ई डी इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट 15 mm पे मार्क करके, ठीक है। अब ये ई डी का मिड पॉइंट और उसका अपोजिट वर्टेक्स बी इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो ये दोनों भी लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हम ओ नाम दे दिया, और ए बी को जो परपेंडिकुलर ड्रा होती है यहाँ से उसे हम पी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास में ए पी इतना डिस्टेंस लेकर यहाँ से मार्क करना है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें मिल गया पी, ठीक है। अब पी टू डी हमें ज्वाइन करना है, पी टू ओ इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है, सेंटर पी पर रख के यहाँ पे इसे कट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमें ओ। अब यहाँ से फिर सेट स्क्वायर का यूज़ करके हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस जो होता है वो होता है लॉन्ग शॉर्ट लाइन,
मतलब चेन थीन ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है ऐसे। अब हमें डिस्टेंस मार्क करना है 80 mm, जो कि ये डिस्टेंस है हमारा 80 mm। तो 80 mm डिस्टेंस कंपास में लेकर हम O से 80 mm पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। मतलब अब क्या होगा कि ABCDE इन सब से जो स्लैंट एजेस है वो जाके मिलेंगे यहाँ पे O डैश पे, जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स या फिर अपेक्स। ठीक है, तो अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट A, उसके बाद पॉइंट B। अब ये जो पॉइंट है वो अंदर के साइड में आ रहा है, इसलिए यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो आ रहा है बाहर, तो यहाँ से भी हम एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हाइट है है